बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा था कि जब लाइट की रेज जो हैं एक मीडियम से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट आएँ तो हमने इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम दिया था। अब हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की गई है कि ए मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ये आपने यहाँ से डेफिनेशन कर लेनी है कि एक ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश की हुई सतह और रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है वहाँ से, इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, एक खोखले स्फीयर का हिस्सा होती है। वो किस चीज़ का बना हो सकता है? या तो वो ग्लास का, शीशे का बना हुआ हो सकता है या प्लास्टिक का। तो इस तरह का जो मिरर होगा हम उनको नाम देते हैं स्फेरिकल मिरर का। यानी कि स्फेरिकल या हालो जो होता है, हालो का मतलब और स्फेरिकल का मतलब होता है गोल। हालो का मतलब होता है खोखला, जो अंदर से खाली हो, बिल्कुल ऐसे जैसे फुटबॉल होती है, जो आपकी आम बॉल्स वगैरह होती हैं, इस तरह की जो शेप होगी हम उसको नाम देते हैं हालो का। यानी कि अंदर से खाली हो तो हम उसको नाम देते हैं किसका? हालो का। और इसकी एक जो सरफेस होती है हम उसके ऊपर सिल्वर कलर की तह लगा देते हैं, जबकि दूसरा जो होता है उसके ऊपर पेंट कर देते हैं किसका? रेड लेड ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। तो इसका एक मकसद तो ये होता है कि लाइट आसानी से उसे रिफ्लेक्ट हो सकती है, जबकि दूसरा हिस्सा जिसके ऊपर हम लेड ऑक्साइड का पेंट चढ़ा देते हैं उससे ये होता है कि शीशे के ऊपर जंग नहीं लगता। तो इस चीज़ से हम इसको बचा सकते हैं। अब स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ये है हमारे पास कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर। अब अगर इसी हालो सिलेंडर का हम कोई सा एक पार्ट को कट कर लेते हैं, यहाँ से एक पार्ट कट कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा, और उसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम इसको कट कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा। सपोज़ हमने उस पीस को उठा के यहाँ पे रख दिया है, ये वाला पीस, और ये कर्व्ड शेप में होगा। ये बिल्कुल आपने ऐसे ही पीस कट करना है जैसे आप तरबूज को कट करते हैं या खरबूजे को कट करें तो उसका एक पीस निकाल लेते हैं, जैसे एप्पल को कट कर लेते हैं। तो ये हालो स्फीयर को आपने एक पीस निकाल लिया और वो भी कर्व्ड शेप में है, तो ये बन जाएगा कनकेव। और जबकि कन्वेक्स जो होगा, ये दूसरा हिस्सा, दूसरा पीस आप निकालेंगे इस शेप में, यूं कट कर लेंगे। अब अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि कनकेव मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ये डेफिनेशन यहाँ से कर लेंगे आप। अब कनकेव को आपने समझना है कि कनकेव क्या है, कि इसकी अंदर वाली जो शेड है उसके ऊपर हम सिल्वर पेंट लगा देते हैं, रिफ्लेक्टेड होती है, स्मूथ होती है, जबकि बाहर वाली जो सरफेस होगी वो रफ़ होगी, उसके ऊपर हम लेड ऑक्साइड का पेंट चढ़ा देंगे। अंदर वाली साइड से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, यहाँ से लाइट वापस मुड़ सकती है। और इस कनकेव मिरर से जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के जो साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और किस पोजीशन पर आप उस बॉडी को रखते हैं इमेज बनाने के लिए उस पर भी डिपेंड करेगा। इससे दोनों तरह के इमेज बन सकते हैं, वर्चुअल और रियल इमेज दोनों तरह से ही बनेंगे। वर्चुअल का मतलब जो आप ऐने से देखते हैं, जो आपको नज़र आ रहा हो, ज़हरी तौर पर नज़र आ रहा हो, हम उस इमेज को रियल का नाम देंगे। वर्चुअल इमेज तो बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन बन रहा होता है, तो ऐसे इमेज को हम वर्चुअल का नाम देंगे। आगे इसकी मज़ीद तफसील भी आने वाली है कि रियल और वर्चुअल में क्या फ़र्क है। तो कनकेव मिरर के बारे में हमने समझा कि ये ऐसा मिरर जिसकी इंटरनल सरफेस जो होगी, अंदर वाली जो सरफेस होगी, हम उसको नाम देते हैं कनकेव का। और इसका उलट है कन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसकी आउटर सरफेस जो होगी वो रिफ्लेक्टेड होगी, जबकि जो इनर कर्व्ड सरफेस है
वो खुरदरी होगी या रफ सरफेस होगी। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, लाइट को रिफ्लेक्ट कराया जा सकता है। अब फ़र्क देखें इसमें, जो हमारे पास कनकेव है उसकी इंटरनल रिफ्लेक्टिंग, जबकि कन्वेक्स जो है उसकी जस्ट जो बाहर वाली सरफेस है, आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी। कनकेव में दोनों तरह के इमेजेस बनते हैं, वर्चुअल और रियल, जबकि कन्वेक्स के अंदर जस्ट वर्चुअल इमेज ही बनेगा और ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहते हैं, ये जो खाने वाला स्पून होता है, चम्मच होता है, अगर हम उसकी अंदर वाली साइड को देखें, यानी कि जिससे आप खाना खाते हैं, ये वाली साइड जो होगी स्पून की, हम उसको नाम देते हैं कनकेव का, जबकि स्पून की जो आउटर साइड होगी, बाहर वाली सरफेस जो होगी, हम उसको नाम देते हैं किसका, कन्वेक्स का। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है पोल, ये लिखा हुआ है पोल ऑफ मिरर, कि मिरर के पोल से क्या मुराद है। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, दरमियान वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, या इस जो हमने लेंस का पीस निकाला, और सॉरी मिरर का पीस जो निकाला हुआ है, दरमियान वाला हिस्सा, मिड पॉइंट, हम इसको पोल का नाम देंगे। इसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर इज़ द पार्ट ऑफ हालो सफियर, ये हमने पढ़ा हुआ है, इज़ द पार्ट ऑफ सफियर, द सेंटर ऑफ दिस सफियर इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखें, ये गुलाई में ये डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है, ये मुकम्मल सफियर है, तो इसका जो सेंटर बनेगा, जिसको हमने सी के साथ डिनोट किया हुआ है, यानी कि इस हालो सफियर को जो सेंटर बनेगा, हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देंगे। और जस्ट इस हिस्से का, इस पीस का जो सेंटर बनेगा, उसको हम पोल का नाम देते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे आम सर्कल का रेडियस होता है, यानी कि रेडियस हम उस लाइन को नाम देते हैं जो सेंटर से निकलकर सर्कल की बाउंड्री को या उसके सरकमफेरेंस को टच करे, हम उसको रेडियस का नाम देंगे। और जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अपार्ट। तो इस पूरे मिरर का जो सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक लाइन मिलेगी, हम उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये लाइन जो शो कर रहे हैं सी से निकलकर यहाँ तक जो मिल रही है, इस लाइन को हम नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और इसको कैपिटल आर के साथ शो करेंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये ऐसी लाइन है कि जो मिरर के पोल, फर्ज करें ये P है, यहाँ पर P, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल को आपस में मिलाने वाली लाइन, इसको नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। यानी कि ये सी से लेकर P तक, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर मिरर के पोल तक जितना डिस्टेंस बनेगा, जो लाइन बनेगी, हम उसको नाम देते हैं किस चीज़ का, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में एक और बात, कि इसमें जो रियल इमेज बनता है, रियल इमेज में हमेशा जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। जिस तरीके से यहाँ पर देखें फिजिक्स लिखा हुआ है, और इसकी उलट साइड पर देखें फिजिक्स भी लिखा हुआ है। तो रियल में हमेशा जो इमेज है वो हमें उलट दिखाई देगा। जैसे आप मिरर में देखते हैं, आपको लेफ़्ट राइट नज़र आता है और राइट जो है वो लेफ़्ट नज़र आता है, इस तरीके से वो नज़र आएगा आपको। और इसी तरीके से अगर आपने कोई शर्ट पहनी हुई है, शर्ट के ऊपर कोई राइटिंग की हुई है, जब आप शीशे के सामने जाते हैं वो भी आपको उलट दिखाई देती है। जबकि वर्चुअल इमेज जो होगा उसमें इमेज जो है हमें सीधा दिखाई देगा, इरेक्ट नज़र आएगा। इसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया है, ये मुख्तलिफ टर्म्स थी। बाकी रह गया है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ।
तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।